जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं और आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए कई लोग हैं जो कि काम करते हैं। संविधान में भी उनकी अहम भूमिका रही थी, लेकिन इतिहास के एक पन्ने में एक ऐसा किस्सा भी दर्ज है जिसको लेकर कई लोग आज भी संशय में रहते हैं। दरअसल अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी थी कि दलितों को 2 वोट देने के अधिकार दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, 2 वोट देने के अधिकार से मतलब था कि उनको डबल शक्ति प्रदान करना। डबल शक्ति से मतलब था कि उनका जो सालों से शोषण होता आया है, उनको शोषण से उबारने के लिए ये कदम लिया गया था या इसके पीछे कुछ और संशय था। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे और फिर सितंबर में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा था और उसके ऊपर आगे की बातचीत हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये पूना पैक क्या था। दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमेशा से प्रयासरत थे। उनकी कोशिश का ही नतीजा था कि 1909 में भारत सरकार अधिनियम के तहत अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत करी। इसमें दलितों के साथ साथ कई समुदायों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार से हिंदू समाज बट जाएगा। गांधी जी ने विरोध में ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वो पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। एक तरफ गांधी जी इसके विरोध में थे, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके विकास में बड़ा कदम साबित होगा। अनशन की वजह से गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, लोगों ने अंबेडकर के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी और आखिरकार अंबेडकर को झुकना पड़ा। बाबा साहब 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहाँ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो इस तरीके से कुछ ये दलितों को लेकर जो 2 वोट का प्रावधान था वो खत्म किया गया था और उनको जो अलॉटेड सीटें थी, मतलब जो उनका आरक्षण था, उसको बढ़ाया गया था, जो कि दलितों के उत्थान के लिए किया गया था। जाहिर सी बात है, ये इतिहास का वो पन्ना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है। और इस बारे में यदि आपके पास भी कुछ जानकारी है तो मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।